Today we are going to find out the inverse of cosec x. Okay. Inverse of cosecant function, that is cosec x. Okay. So let us see. We have learned in the previous classes that cosec x is the reciprocal of sin x, है ना? It's a well known fact. cosec x जो होता है वो sin x का रेसिप्रोकल होता है ना? इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर sin x 0 होगा वहां cosec x नॉट डिफाइन होगा, है ना? So where sin x is 0 वहां cosec x डिफाइन नहीं होगा। ये बात हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि cosec x इक्वल्स टू 1/sin x। अगर sin x 0 हो जाएगा तो cosec x की वैल्यू क्या होगी? 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। और जो चीजें cosec x के लिए डिफाइन नहीं है उसको हम उसके डोमेन में नहीं लेंगे, है ना? इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन सारी वैल्यूज के लिए जहां पर sin x 0 होगा वहां cosec x डिफाइन नहीं होगा। याद करिए sin x का फंक्शन 0, पाई, 2 पाई, माइनस पाई, इन सारी प्लेसेस पे क्या होता था? sin x 0 होता था, है ना? और जहां sin x 0 होगा वहां cosec x डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि उन पॉइंट्स को ना लें जहां sin x 0 हो। इसका मतलब यह हुआ कि sin x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 फॉर cosec x टू बी डिफाइंड। इसका मतलब है कि हम cosec x के डोमेन में से ये पॉइंट्स छोड़ देंगे क्योंकि इन पॉइंट्स पर ये इंफिनिटी वैल्यू देगा। क्लियर? इसका मतलब ये है कि cosec x का डोमेन क्या होगा? cosec का डोमेन क्या बन जाएगा? देखिए r माइनस एन पाई क्या हो जाएगा? r माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और कोडोमेन को रियल नंबर का सेट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना, है ना? हमने कोसेक के डोमेन में से n पाई क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि n पाई वो वैल्यूज हैं जहां पर sin x की वैल्यू 0 होगी, और जहां जहां sin x 0 होगा वहां cosec x इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए हमने उसके डोमेन में से वैल्यूज अलग कर दी और रेंज को कोडोमेन को सिंपली रियल नंबर का सेट ले लिया। ठीक है, लेट अस डिस्कस द ग्राफ। ओके, आपको पता है कि जो cosec x है वो sin x का रेसिप्रोकल होता है। इसलिए cosec x का ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले sin x का ग्राफ फाइंड आउट करते हैं, है ना? sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। sin 0 पर 0 होता है, आपको पता है, लाइक दिस, है ना? दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। सिमिलरली दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई, एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2, एंड दिस इज माइनस 2 पाई, एंड दैट इज प्लस 1, एंड दिस इज माइनस 1। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। सोच रहे होंगे sin x का ग्राफ क्यों ड्रा किया? क्योंकि sin x के वो सारे पॉइंट्स जहां इसकी वैल्यू 0 होती है ना, वहां पर cosec x नॉट डिफाइन है ना? लेट अस सी व्हिच आर द पॉइंट्स वेयर sin x इज 0। these are the points, this is the point, and this is the point, this is the point where sin x gives us 0 value. So these are the points where cosec x is not defined. Okay, means यहां पर cosec x डिफाइन नहीं होगा, यहां पर cosec x डिफाइन नहीं होगा, यहां पर cosec x डिफाइन नहीं होगा, हमको इंफिनिटी देगा, और यहां पर भी cosec x डिफाइन नहीं होगा, है ना? ठीक है ना? इसलिए हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया था। अब लेट अस सी
ये वो पॉइंट्स है जहां कोसेक एक्स डिफाइन नहीं, ठीक है। लेकिन कोसेक एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पर क्या होती है? 1 होती है ना। इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा क्या होगा? पाई बाई 2 एंड 1 है ना। इसका मतलब यहां पर इसका ग्राफ ऐसे है ना। क्यों? 0 पर कोसेक एक्स नॉट डिफाइन है, पाई पर कोसेक एक्स नॉट डिफाइन है, इसलिए इंफिनिटी वैल्यू देगा, और पाई बाई 2 पर 1 है। सिमिलरली हियर this, similarly here this, ओके। तो हमारे काम का ग्राफ साइन एक्स नहीं था, मेरे काम का ग्राफ तो ये है कोसेक एक्स का ग्राफ, जिसको ड्रॉ करने के लिए हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है। एक्चुअल में मेरा जो ग्राफ है जिसकी मुझे जरूरत है वो ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, दिस एंड दिस, ओके। अच्छे से देखिए, माइनस पाई पर कोसेक एक्स नॉट डिफाइन, 0 पर नॉट डिफाइन, अगेन 0 पर नॉट डिफाइन, पाई पर नॉट डिफाइन, 0 पर नॉट डिफाइन, और 2 पाई पर नॉट डिफाइन, है ना। चलो हम थोड़ा सा इसका नेचर देख लेते हैं कि क्या है ग्राफ, है ना। क्यों देख लेते हैं भाई? मुझे इस ग्राफ का एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस कोसेकेंट फंक्शन, है ना। मुझे इस कोसेक फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, और कोई भी फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा उस फंक्शन का जब वो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा, है ना। 1 1 होगा और 1 2 होगा। तो देख तो ले पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करके, इसके ग्राफ को देख तो ले कि वेदर इट इज 1 1 और 1 2 और नॉट, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का ऑन टू और इनटू होना किस पर डिफाइन करता है, किस पर डिपेंड करता है? उसके कोडोमेन के सेट पर, है ना। कोडोमेन का सेट मैंने क्या लिया है? रियल नंबर का सेट लिया हुआ है इसके लिए, है ना। लेट अस सी, अगर रियल नंबर का सेट मैंने लिया है इसका कोडोमेन, तो रियल नंबर के सेट में तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, डेसिमल भी होते हैं, इवन फ्रैक्शन भी होते हैं, है ना। सो लेट अस सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आप कोसेक एक्स के ग्राफ को जब स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि कोसेक एक्स का ग्राफ शुरू होता है 1 से, देखो ना, 1 से ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है, और यहां शुरू होता है -1 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है ना। लेकिन कोसेक एक्स के ग्राफ में +1 और -1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं होती है क्या? देखिए ना, +1 से शुरू होकर प्लस इंफिनिटी की तरफ चला गया, प्लस इंफिनिटी, और ये -1 से होके माइनस इंफिनिटी की तरफ नीचे चला गया। बट कोसेक एक्स की कोई वैल्यू -1 और +1 के बीच की नहीं है, मतलब इस इंटरवल में कोसेक एक्स की कोई वैल्यू होती नहीं। देन व्हाट अबाउट इट्स रेंज? सीधी सी बात है, जब हमने इसका कोडोमेन रियल नंबर का सेट लिया है बच्चों, तो रियल नंबर के सेट में -1 भी होगा, 1 भी होगा और 0 भी होगा। मतलब सीधी सी बात है कि इस इंटरवल के बीच की वैल्यू भी इसके कोडोमेन में होंगी, जो कोसेक एक्स के लिए कभी भी ऑक्युपाइड नहीं होंगी, है ना। होंगी क्या? क्योंकि कोसेक एक्स की आप कोई भी रेडियन ले लो, कोई भी एंगल ले लो कोसेक एक्स के लिए, यहां से लेके इस तरफ प्लस इंफिनिटी तक, इस तरफ माइनस इंफिनिटी तक, किसी भी एंगल के लिए कोसेक एक्स आपको -1 और +1 के बीच की वैल्यू देने वाला नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इसके बीच की वैल्यूज क्या होंगी? बच जाएंगी। मतलब कोडोमेन में, आपके इस कोडोमेन में -1 से +1 के बीच की वैल्यूज अनऑक्युपाइड रह जाएंगी, है ना। और आपने पढ़ा हुआ है, लर्न किया है कि किसी भी फंक्शन में जब कोडोमेन में कुछ वैल्यूज अनऑक्युपाइड रह जाती हैं, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है। बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरवल -1 to +1 which will not be the image of any element of its domain, है ना। ये वो पॉइंट्स होंगे इसके बीच के कि जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, मींस दे विल बी लेफ्ट, छूट जाएंगे। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा? रेंज विल नॉट बी इक्वल्स टू इट्स कोडोमेन,
ऑन टू होने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। यहां नहीं है तो ऑब्वियसली आपका ये फंक्शन क्या है, इनटू है, नॉट ऑन टू। फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हो गई, दिस इज नॉट ऑन टू बल्कि इनटू। नाउ लेट अस सी वेदर इट इज 1 1 और नॉट, है ना। ग्राफ को देखने से क्लियर हो रहा है, ये देखिए अच्छे से, दिस इज -π/2 एंड 1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, एंड दिस इज 3π/2 एंड -1, दिस इज -1, दिस इज -1। अच्छे से देखिए ना, -1 वैल्यू आपको मिल रही है -π/2 पर, और -1 वैल्यू अगेन मिल रही है 3π/2 पर। अगर मैं इसको एरो डायग्राम में शो करूं तो -π/2 एंड 3π/2 both gives us -1. Both the elements of domain is related to single element of the codomain. Many 1, एक से ज्यादा एलिमेंट की मैपिंग किसके साथ है, कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ, और आपको पता है दिस इज मैनी 1। सो सेकंड चीज ये भी डिसाइड हो गई कि दिस इज मैनी 1। ओहो क्या हो गया, हम इसको 1 1 और ऑन टू बनाने चले थे, ये तो ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये फंक्शन इस कंडीशन में मेरा कोसेक एक्स 1 1 ऑन टू नहीं है, मींस बाइजेक्टिव नहीं है, और जब बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, है ना। पर मुझे इसका इनवर्स चाहिए, है ना, मुझे इसके इनवर्स की जरूरत है, मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपको इसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, है ना। आपको इसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, मतलब आपको इसको पहले इनटू से ऑन टू बनाना होगा और फिर मैनी 1 से 1 1 बनाना होगा, है ना। अब कैसे बनाएंगे इसको, आपको पता है सारे फंक्शंस में हमने जैसे किया है, वी हैव टू मेक इट बाइजेक्टिव बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स रेंज एंड डोमेन। सिंपल रूल, सभी फंक्शन में एक ही काम होता है, किसी भी फंक्शन को जो बाइजेक्टिव नहीं है उसको बाइजेक्टिव बनाना है तो सिंपली उसके रेंज को और उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, वो बाइजेक्टिव बन जाएगा। लेट अस सी, हम 1 बाय 1 इसको बाइजेक्टिव बनाने जा रहे हैं। जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी फंक्शन का ऑन टू और इनटू होना डिपेंड करता है उसके रेंज पर, कोडोमेन पर, इस पर। पहले हम इसको चेंज करेंगे। रियल नंबर का सेट है, हमने अभी डिस्कशन से देख लिया कि इस रियल नंबर के सेट में सारी वैल्यूज ऑक्युपाई करेगा कोसेक एक्स, लेकिन -1 और +1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी कोसेक एक्स में, मतलब ये वैल्यू छूट जाएंगी, मतलब ये वैल्यू कचरा है कोसेक एक्स के लिए, किसी काम की नहीं है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इन्हीं वैल्यू के कारण मेरा कोसेक एक्स फंक्शन इनटू बन गया, है ना भाई। ये वैल्यू छूट गई, दीज आर द वैल्यूज फॉर व्हिच देयर इज नो प्री इमेज इन द कोडोमेन, है ना। इन वैल्यूज के लिए कोसेक एक्स के कोडोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये सीधी सी बात है कि किसी की इमेज नहीं है, किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए तो बच रही है, और जो बच रही है हमारे किसी काम का नहीं है, कचरा, उसको हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इन वैल्यूज को बाहर कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा। तो मैंने रियल नंबर के सेट को किसमें चेंज कर दिया, मैंने इसमें से -1 और +1 को बाहर कर दिया, इस रेंज को, इस इंटरवल को बाहर किया। ठीक है, अच्छे से देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्लोज इंटरवल -1 +1 बाहर किया। क्यों, क्योंकि +1 कोसेक एक्स में आता है, -1 कोसेक एक्स में आता है, मतलब मुझे +1 और -1 की वैल्यू इसके सेट में इंक्लूड करना है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर ओपन इंटरवल, बिकॉज बाउंड्री वैल्यूज आर लेफ्ट, बाउंड्री वैल्यू यहां इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, यही तो एक्स्ट्रा वैल्यू थी, इन्हीं के कारण तो मेरा फंक्शन इनटू बन गया था। जैसे मैंने इस इंटरवल को हटाया, बचा हुआ फंक्शन क्या बन गया, ये बन गया ऑन टू, मेरा फंक्शन इनटू से ऑन टू हो गया जैसे मैंने इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। पहली बात क्लियर, ठीक है। किस तरह हमने इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, बिना काम की जितनी वैल्यू थी इस इंटरवल में उनको माइनस कर दिया, हटा दिया इसके कोडोमेन के सेट से। ठीक है, अब जो बची हुई वैल्यू है वो सारी की सारी क्या होंगी, कोसेक
कोसेक एक्स में ऑक्युपाई करेंगे, कोसेक एक्स में बिलोंग करेंगी, मतलब सारी की सारी वैल्यूज के लिए कोसेक एक्स का कोई ना कोई एंगल मिलेगा, है ना। चलो, तो हमारा कोडोमेन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया और साथ में ऑन टू बन गया। अब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके क्या बनाएंगे, 1 1। अभी आपने फिगर में देखा था, क्या देखा था, -π/2 पर भी -1 मिल रहा था और 3π/2 पर -1 मिल रहा था, मतलब इसके डोमेन की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम इमेज, है ना। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे, लेट अस डिस्कस दिस ग्राफ बाय इंटरवल्स। हमने एक इंटरवल लिया, यहां पे सपोज करो ये इंटरवल लिया। अब आपकी नजर सिर्फ इस इंटरवल पर होनी चाहिए, इस इंटरवल पे अच्छे से देखना, ठीक है। इस इंटरवल में यहां से यहां तक हमने लिया है। आप x की कोई भी वैल्यू लो, x की, चलो हम यहां sin x का ग्राफ हटा देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली ये sin x का ग्राफ हमने जो ड्रॉ किया था वो तो सिंपली कोसेक x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मदद करने के लिए लिया था। मेरा ग्राफ तो ये है ना, मेरे काम का ग्राफ तो एक्चुअल में क्या है, ये और ये। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक इंटरवल लिया। कौन सा वाला इंटरवल लिया है, ये वाला इंटरवल। आपकी नजर इस इंटरवल पे होनी चाहिए, इस इंटरवल, है ना। इस इंटरवल में अच्छे से देखो, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपकी फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, मतलब कोसेक x के डिफरेंट एंगल के लिए आपको कोसेक x की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। सिमिलरली x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोसेक x की डिफरेंट वैल्यू यहां पर मिल रही है। अच्छे से देखिए, मतलब कहने का साफ है कि इस इंटरवल में x की आप अलग अलग वैल्यू लेंगे तो आपको फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। x की किन्हीं भी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहां पर फंक्शन की सेम वैल्यू नहीं मिलेंगी। और जब ऐसी कंडीशन होती तो आपका फंक्शन क्या होता है, आपका फंक्शन 1 1 बन जाता है। याद करिए 1 1 का कंसेप्ट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स सेपरेट इमेज इन इट्स कोडोमेन, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। तो हम इस इंटरवल को लेंगे एक्सेप्ट 0 को इस इंटरवल से बाहर कर देंगे। क्यों, अच्छे से देखिए, 0 में हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। ये 0 पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसलिए हम इस इंटरवल -π/2 से +π/2 के इंटरवल में से 0 को अलग कर देंगे। इसका मतलब है हमने अब क्या किया, अच्छे से देखो, यहां हमने क्या किया, इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सॉरी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन r-n से मैंने क्या ले लिया, -π/2 टू +π/2 और साथ में 0 को अलग कर दिया क्योंकि 0 पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा था। सारी कहानी खत्म। पहले हमने रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया तो ऑन टू बन गया, और जैसे मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, और डोमेन को किसमें रिस्ट्रिक्ट किया, इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में इसको रिस्ट्रिक्ट करते ये 1 1 बन गया। क्या चाहते थे हम, मेरा फंक्शन ऑन टू बन जाए और मेरा फंक्शन 1 1 बन जाए। और जैसे मैंने इस इंटरवल को लिया तो इस इंटरवल के लिए आपका पूरा का पूरा कोसेक एक्स का फंक्शन जो है वो क्या बन गया, 1 1 और ऑन टू बन गया। अब मुझे कोसेक एक्स के बाकी पार्ट की, इधर वाले पार्ट की जरूरत नहीं रही और इधर वाले पार्ट की जरूरत नहीं, मुझे पर्टिकुलर अब सिर्फ ये इंटरवल देखना है। इस इंटरवल के लिए अच्छे से देखो, अब आप कोसेक एक्स ये ऑन टू है, ये देखिए x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू यानी ऑन टू ऑन 1 1 है क्योंकि डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। यहां भी कोई वैल्यू x की ऐसी नहीं है, ऐसी दो वैल्यू नहीं है जो फंक्शन की सेम वैल्यू दे, ये 1 1 है। और हमने ये इंटरवल में कोसेक एक्स कोई वैल्यू नहीं देता तो हमने इस इंटरवल को अलग कर दिया यहां से, तो ऑन टू बन गया। मतलब ये इंटरवल वो इंटरवल है जिसमें मेरा कोसेक एक्स ऑन टू भी और 1 1 भी। और आपको पता है कि जब फंक्शन, कोई भी फंक्शन, हम कोसेक एक्स की बात नहीं करते, कोई भी फंक्शन हो, when it becomes 1 1 and on 2 means when it becomes bijective, its inverse can be
अटेंड। इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब आराम से जब ये बाइजेक्टिव हो गया, जब ये बाइजेक्टिव हो गया इसका मतलब क्या होगा कि इसका अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। और जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो याद करिए मैंने क्या सिखाया था, किसी फंक्शन और उसके इनवर्स में क्या फर्क होता है, रेंज और डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अच्छे से देखिए क्या था आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या था, कोसेक एक्स का डोमेन क्या है, -π/2 टू +π/2 -0, है ना। और इसका रेंज क्या किया हमने, r -1 टू +1, यही है ना। इस इंटरवल के लिए आपका जो कोसेक है वो क्या होगा, 1 1 1 2 होगा, मतलब इसके लिए बाइजेक्टिव होगा। और जब इस इंटरवल के लिए बाइजेक्टिव हो गया तो इसके डोमेन और रेंज को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, तो उसका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। मींस कोसेक इनवर्स आ जाएगा, ये जो रेंज था ये डोमेन बन जाएगा r -1, और जो ये डोमेन था क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका रेंज, ठीक है, -0। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट about the inverse of cosec, and this is called the principal value branch। ये जो होती है, ये जो इंटरवल हमने इसका लिया था -π/2 से +π/2 तक, this interval is called principal value branch, और हमारे सबसे काम का यही होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।